बच्चों आज एक नई पोम द रोड नॉट टेकन। रोड मीन्स सड़क, नॉट टेकन नहीं ली गई, अर्थात वह सड़क जिसे मैंने नहीं लिया। अब यहाँ पे जो रोड है उसका अर्थ, सामान्य अर्थ रास्ता या सड़क है, लेकिन रॉबर्ट फर्स्ट ने ये पोम लिखी है और ये इसके दो मीनिंग हैं, एक सिंपल मीनिंग है और एक इसकी सिंबॉलिकल मीनिंग है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो सिंपल मीनिंग है, सामान्य जो इसका अर्थ है, उसको देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब पहले इसके हम यानी सिंपल मीनिंग देखते हैं, साधारण जो अर्थ है इसका उसको देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। येलो वुड मीन्स पीला वन। अब पीला वन कब होता है, जंगल पीला कब होता है, जब पतझड़ का मौसम आता है। टू रोड्स, दो जो सड़कें थी, वे आपस में बढ़ती थी, अर्थात एक सड़क ऐसे गई और वहां से फिर ये जो सड़क है ये दो भागों में बंट गई ऐसे करके। ये जो सड़क है ये यहां से दो भागों में बंट गई। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, क्योंकि कवि जो है वो अकेला है, यहाँ पे कवि है, और जब वो देखते हैं यहाँ तक पहुँचते हो चलते चलते वो देखते हैं कि यार यहाँ पे तो दो सड़क आ गई हैं और मैं अकेला हूँ, तो मैं दोनों में ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक यात्री था, लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, यानी इस पॉइंट पे जो कवि था वो खड़ा रहा यहाँ पे। टू वे इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, सॉरी यहाँ थोड़ा छूट गई है। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं उनमें से एक सड़क को उतनी दूर तक देखता रहा जितना मैं देख सकता था। टू वे इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जिस सड़क को मैंने देखा, मान लीजिए पॉइंट ने ये वाली जो सड़क है उसको देखा, तो वो जो सड़क थी वो अंडरग्रोथ कहते हैं, झाड़ियों और पेड़ों के नीचे जो रास्ता अथवा रोड होती है वो दिखाई नहीं देती है। मतलब जो जंगल था वो इतना घना था कि जो रोड जा रही थी वो रोड जहाँ तक कभी को दिख सकता था देखा उन्होंने, लेकिन उसके बाद रोड जो सड़क थी वो गायब होती हुई प्रतीत हुई इसके अंदर, झाड़ियों और पेड़ों के अंदर। ऐसा लगा कि यहाँ से रोड आगे, मतलब उनको दिखाई नहीं दिया। आगे है जो सेकंड स्टेंजा है वो है देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरी, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग perhaps a better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other, तब मैंने दूसरी सड़क को चुना, अर्थात मैंने सोचा कि मैं दूसरी सड़क पर चलूंगा, जस्ट एज फेयर, जो क्या थी वैसी ही थी जैसी मैंने पहली सड़क को देखा।
and having perhaps the better claim। और संभवतया जो मेरा ये दावा था इस दूसरी सड़क को चुनने का वो ज़्यादा बेहतर था, मुझे ऐसा उस समय लगता था। क्यों लगता था? बिकॉज इट वॉज ग्रास एंड वांटेड वेयर, क्योंकि यह घास से भरी हुई और वांटेड वेयर मीन्स होता है इसमें कोई नहीं चला था, अर्थात ये अनयूज्ड थी। ये जो दूसरी सड़क थी उसमें घास भी काफी मात्रा में थी और उस पर कोई व्यक्ति नहीं चला था। वांटेड वेयर मीन्स दैट कांट बी यूज्ड, सॉरी दैट इज नॉट यूज्ड, जिसको यूज नहीं किया गया था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि जब मैं वहां से गुजर रहा था, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, जैसे ही मैं उस दूसरी रोड पे गया तो मैंने देखा कि जो दूसरी रोड है इस पे गए कभी मैंने देखा कि वो दूसरी जो रोड है वो क्या हो रखी है, वो भी उसी तरह की रोड है जिस पर पहले देखा था मैंने, जो रोड झाड़ियों और पेड़ों के नीचे गायब होती थी मुझे पहले प्रतीत हुई थी। तो अब चूंकि कभी इस रोड पर आगे बढ़ चुके हैं और उनको यहाँ वैसे ही रोड लग रही है जैसी यहाँ ये वाली रोड थी, जैसी थी वैसे ही यहाँ भी लगा उनको। एंड बोथ दैट मॉर्निंग उस सुबह, बोथ मीन्स दोनों, उस सुबह इक्वली समान प्रतीत होती थी। इन लीव्स नो स्टेप had trodden black, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। उस सुबह दोनों सड़कें वैसे ही प्रतीत होती थी, यानी एक दूसरे के समान लगती थी। इन लीव्स नो स्टेप had trodden black, trodden black means काला करना, नो स्टेप पत्तियां सड़कों पर गिरी हुई थी, क्योंकि उन दोनों सड़कों को देखकर ऐसा लगता था कि इन सड़कों में जो पत्तियां थी वो काली नहीं थी। अब पत्तियां काली कब होती हैं? जब कोई उस रास्ते से गुजरेगा तो मिट्टी में जो पत्ते होते हैं पेड़ों के वो क्या हो जाते हैं? काले रंग के हो जाते हैं। तो दोनों सड़कों में पत्तियां थी और कोई भी कदम वहां से नहीं बढ़ा था, अर्थात कोई भी व्यक्ति वहां से नहीं गुजरा था। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने सोचा कि मैं पहली जो सड़क है, ये वाली जो सड़क है, उसको मैं क्या करूंगा, कुछ दूसरे दिन के लिए क्या करूंगा। ये मुख्य सड़क थी, यहाँ से एक सड़क यहाँ के लिए और एक सड़क यहाँ के लिए, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि जो पहली सड़क मीन्स ये वाली जो उन्होंने पहले देखी थी, है ना, उसको मैं किसी दूसरे दिन उस सड़क के मार्ग से जाऊंगा। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यद्यपि मैं जानता था कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि सड़कें आगे फिर अन्य मार्गों में बढ़ जाएंगी। मतलब ये सड़क पे वो जब जा रहे थे तो हो सकता था इस सड़क पर भी दो सड़कें और बढ़ती। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह था कि मैं शायद ही इस वाली यानी पहली सड़क पर शायद ही मैं वापस कभी चल पाऊंगा। आगे है, I shall be telling this with a sigh. Somewhere edges in edges hence, two roads diverged in a wood, and I took this one less traveled by, and that has made all the difference. I shall be telling this with a sigh. मैं एक लंबी आह या सांस लेकर कहूँगा, somewhere edges and edges hence,
कई समय पहले, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि एक जंगल में दो रोड विभाजित होती थी, यानी एक रोड दो रोड में बढ़ती थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रोड को चुना, मैंने उस सड़क को चुना जिस सड़क पर बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरी जो चॉइस थी उस सड़क को पर जाने की, उसने सारा जो डिफरेंस था वो मेरे जीवन में जितना भी हुआ, जितना भी कुछ घटा, मेरे उस रोड पर जाने से घटा। अर्थात मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। ये तो इसकी सिंपल मीनिंग, लेकिन जो इसकी सिंबॉलिकल मीनिंग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम दोबारा ऊपर जाएंगे और पोएम को दोबारा पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला जो स्ट्रिंग है, टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। अब यहाँ पे येलो जो है ना, येलो वुड मीन्स वैसे पतझड़ का जो जंगल, ऐसा जंगल जो पतझड़ से जिसमें जो पेड़ हैं उसकी पत्तियां क्या हो गई हों, पीली पड़ गई हों। लेकिन यहाँ पे टू रोड्स सिंबलाइजेस टू चॉइसेस, दो जो हमारे पास चॉइस होती हैं, यानी दो विकल्प होते हैं हमारे जीवन में। डाइवर्स इन अ येलो वुड, येलो वुड कहते हैं, सिंबॉलिकल मीनिंग में इसका अर्थ है कि ऐसा जंगल, ये जंगल नहीं, यहाँ पे जंगल, इसका अर्थ जंगल, येलो वुड का अर्थ यहाँ पे है बूढ़े लोग। सिंबॉलिकल मीनिंग क्या है इसकी, बूढ़े लोगों से इसका तात्पर्य है। यानी बूढ़े लोग जो थे, मेरे जीवन में मुझे कुछ बूढ़े लोग मिले, यानी बुजुर्ग मिले, और जिनको देखकर मुझे लगा कि इन्होंने दूसरा वाला मार्ग चुना और मैंने दूसरा वाला मार्ग चुना। अब वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो अकेला हूं, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। वो कह रहे हैं कि मेरे पास दो, आई हैव टू चॉइसेस। मान लीजिए आपके पास कोई बच्चा इंटर पास करता है तो उसके पास मान लीजिए दो चॉइसेस हैं। एक तो वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, और दूसरा उसका लक्ष्य है कि मैं टीचर बनूं। अब फिर वो सोचता है कि अगर मैं टीचर बनता हूं तो मुझे ऐसे से इन टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, और डॉक्टर बनूंगा तो मुझे इन टेस्ट से गुजरना होगा। तो यहाँ भी द पोइट हैज टू choices, two alternative, and he has to choose one of them, और उन्हें भी उस चॉइस में से एक चॉइस चुननी थी। वो कह रहे हैं मैं तो अकेला हूं, और मैं काफी देर तक मैं उन दो चॉइस को, जो चॉइस मेरे सामने थी, मैं उन चॉइस के बारे में सोचता रहा कि किस चॉइस को मैं अपना एम बनाऊं, यानी किस विकल्प को मैं अपना लक्ष्य बनाऊं। वो कह रहा था कि जब मैंने अपनी दो चॉइस के बारे में देखा कि चॉइस तो मेरे पास दो हैं, लेकिन मैं उन चॉइस को पूरा करने के लिए, उन दो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, आदमी में एक हूँ लेकिन बन तो मैं एक ही चीज सकता हूँ, या तो मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा, उनमें से एक ही बन पाऊंगा। तो वो कह रहे हैं कि मैंने भी देखा कि अगर मैं इस विकल्प को चुनता हूँ, इस वाले विकल्प को चुनता हूँ, तो क्या क्या मुझे दिक्कतें उठानी पड़ेंगी, और इस वाले विकल्प को चुनूंगा तो क्या क्या दिक्कतें मुझे उठानी पड़ेंगी।
तो वो कह रहे हैं कि जिस रास्ते को मैं वहाँ अकेला था, और मैं अकेला मीन्स आदमी, क्योंकि हमें ही तय करना पड़ता है कि हमें हमारी मंजिल क्या होगी। तो वो कह रहे हैं कि जिस रास्ते को मैं काफ़ी देर तक देखता रहा, मैंने देखा कि वह रास्ता आगे उतना अच्छा नहीं है, मतलब गायब होता हुआ मुझे प्रतीत हुआ। तो वो कह रहे हैं कि तब मैंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, चुना, मैंने दूसरा रास्ता चुना। लेकिन वो कह रहे हैं कि देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर कैम्प because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। लेकिन वो कह रहे हैं जैसे ही मैंने उस विकल्प को चुना तो क्या हुआ, विकल्प को जैसे ही मैंने चुना तो मुझे तो जब आगे मैं गया तो मुझे तो लगा कि यार यहाँ इस रास्ते पर तो कई लोग चल चुके हैं। तो मुझे दोनों रास्ते क्या लगे, सेम लगे। लेकिन वो फिर कह रहे हैं कि मुझे उस समय तो ऐसा लगा कि मैंने ये जो रास्ता चुना है ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस रास्ते में कोई बहुत कम लोग चले थे। लेकिन जैसे ही मैं उस रास्ते के आधे तक पहुंचा, यानी दूसरी रोड, दूसरे चॉइस पे गया, तो मैंने देखा यहाँ भी कई लोग इस रास्ते से सफ़र कर चुके हैं, यानी इस चॉइस को भी कई लोगों ने अपनाया है। अर्थात मान लीजिए वो डॉक्टर बनना चाहते होंगे तो वो उस विकल्प को, यानी डॉक्टर बनने के विकल्प को भी कई लोगों ने क्या कर लिया होगा, चुना होगा। उन्हें लग रहा था कि मैं पहला इंसान हूँ इस पद को प्राप्त करने के लिए, मैं पहला इंसान हूँ, लेकिन ऐसा तो था नहीं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली वे, जो मेरे दिमाग में उस समय आइडिया चल रहा था, मुझे तो लग रहा था कि दोनों चॉइस सेम है। अगर मैं एक चॉइस को चुनता हूँ तो ये वाली भी ठीक लग रही थी मुझे, और दूसरी, यानी हम भी अपने जीवन में हमें लगता है कि यार इंजीनियर भी ठीक है और डॉक्टरी भी ठीक है, लेकिन चुनना क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, दोनों रास्ते सेम थे और दोनों में पत्तियां जो थी वो काली नहीं पड़ी थी। और फिर मैंने सोचा ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने सोचा कि जो पहला रास्ता है मैं उसको किसी अन्य दिन क्या करूँगा, उससे जाऊँगा, यानी पहले वाले विकल्प को मैं बाद में देखूँगा, अभी मैं दूसरे विकल्प को प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ, यह जानते हुए कि मार्ग आगे चलकर भी बढ़ेंगे। और मुझे संदेह था कि जो रास्ता मैंने छोड़ दिया था शायद ही मैं उस पर वापस आ पाऊँ। हम भी जैसे हम जब अपने जीवन में किसी कैरियर को चुन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं एक पोइट बनूंगा, और मैंने काफ़ी सारा अध्ययन कर दिया, कई किताबों को पढ़ा ताकि मैं अच्छा कवि बन पाऊँ, और मैं उस रास्ते पर काफ़ी आगे तक चला गया। 8-10 साल मैंने अपने पोइट बनने में लगा दिए, और 20 साल में मैंने तय किया कि मुझे पोइट बनना है, और मैं पोइट बनने के राह पे आगे चला। 10 साल मैंने और खपाया, ना मेरी उम्र 30 साल हो गई, और अब मैं चाहता हूँ कि मैंने उस समय सोचा कि इस रास्ते पहले मैं चलता हूँ, दूसरे विकल्प को मैं बाद में देखूंगा। अब वो 10 साल एक रास्ते पर वो चलकर चला गया है, अर्थात वह एक विकल्प को प्राप्त करने के लिए, यानी पोइट बनने के लिए उसने 10 साल बर्बाद कर दिए। और अब वह सोचेगा कि मैं अब डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर के लिए तो उसकी उम्र रही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि मुझे संदेह था कि मैं जिस रास्ते को मैंने छोड़ा है मैं उस रास्ते को दोबारा प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, अर्थात मैं इस रास्ते पर नहीं चल पाऊंगा। फिर वो आगे कह रहे हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं इस बात को एक लंबी आह भर के आगे कभी सोचूंगा कि समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस टू रूट्स डाइवर्स इन द वुड, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे, अगर मैंने गलत रास्ता अख्तियार किया, अगर मैंने उस समय गलत रास्ता चुना, तो मैं एक
सांस लूंगा। सांस दो तरह की होंगी, एक तो सांत्वना की होगी, एक तो ऐसी होगी कि यार बहुत बढ़िया हो गया, चैन की सांस से कहते हैं, वो लूंगा कि यार मैंने जो रास्ता चुना बढ़िया चुना। और अगर मैंने जिस विकल्प को चुना अगर मैं उसमें सफल नहीं हो पाया तो मैं बहुत अफसोस के साथ उफ मेरे मुंह से उफ निकलेगा और मैं कहूँगा कि बहुत समय पहले मेरे पास दो रास्ते थे और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोग गए थे और जिसने मेरे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर जैसे रॉल्फ फ्रॉस्ट हैं, वो बहुत अच्छे कवि हैं, कवि थे, तो वो उन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया उनका जीवन ही बदल गया। लेकिन मान लीजिए अगर वो उस रास्ते को नहीं अपनाते और वो सोचते किसी और रास्ते को अपनाने की, तो शायद हम ये पोएम ही नहीं पढ़ रहे होते इस समय। तो कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में कन्फ्यूजन हो जाता है जब हम एक निश्चित उम्र तक पहुंचते हैं, तो हमें यह तय करना पड़ता है कि where to go and where not to go, what way we should choose or what way we shouldn't। तो ये समस्या हर बच्चे के जीवन में आती है। थोड़ा हम इस पे और बात करना चाहेंगे। इसमें जो लिटरेरी जो डिवाइसेस हैं वो क्या क्या यूज हुई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइमिंग स्कीम को। राइमिंग स्कीम मीन्स जो पोएम होती है उसके अंत में जो शब्द होते हैं उनका एक दूसरे से लय उनकी मिलना। जैसे देखिए आप, वुड है तो वुड का स्टूड से लय मिल रही है, तो इसको हम ए नाम देंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, ए नाम देंगे। फिर कुड से मिल रही है तो देखो आप, वुड, स्टूड और कुड, ये ए हो गया। बोथ और अंडर ग्रोथ, ये इसको हम बी कहेंगे, ये बी और बी। तो इसका जो है इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ए पहली लाइन, फिर बी, फिर ए, फिर ए और फिर बी। इसके सारे स्टैंजा में यही राइमिंग स्कीम है। अब हम दूसरी डिवाइसेस जो है उस पर बात करते हैं। उस पर हम बात करते हैं। देखें आप, इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच है यानी अलंकार है, वो एक अलंकार है एनाफोरा। ये देखो आप, एनाफोरा, एना ANOPHORA, एनाफोरा, ये ऐसा अलंकार होता है जिसमें पोएम्स की जो लाइंस होती हैं उनका जो पहला शब्द होता है, अगर वो एक से ज़्यादा बार लगातार लाइन में आ रहा है तो वहाँ एनाफोरा होता है। जैसे एंड, ये जो तीन हैं शब्द हैं, यहाँ पे एनाफोरा है। फिर इस स्टेंजा में अगर हम देखें तो इसमें नहीं, इसमें देखते हैं, इसमें देखें आप, वांटेड वेयर, डब्ल्यू का साउंड कर रहा है, डब्ल्यू और डब्ल्यू साउंड कर रहा है। तो जहाँ पे एक अक्षर दो या दो से ज़्यादा बार साउंड करता है वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। तो ये इसमें लिटरेरी डिवाइसेस थी। आज बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, तो बहरहाल इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो।